लेकिन पहले मैं विजय त्रिवेदी जी का भी यहाँ पर टेक ले लेती हूँ कि सर आपके मुताबिक टकराव किस पर होता हुआ दिख रहा है। प्रोटेम स्पीकर की बात की जा रही है क्योंकि वो कांग्रेस तो कह रही है कि परंपरा के खिलाफ है, या कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है जिस पर टकराव विपक्ष और पक्ष का, सत्ता पक्ष का दिखाई दे सकता है? शिरीन जी, अभी जो बात हो रही है प्रोटेम, जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया, प्रोटेम स्पीकर कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। वो तो एक फॉर्मल वो है, 2 दिन का शपथ ग्रहण का समारोह है। कन्वेंशन की भी बात हो गई जिस पर 1956 का और 2004 का भी जिक्र किया गया, 2009 का भी। तो वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर कुछ काम बड़ा होगा, भर्तरी मेहताब का होगा या कोई और होगा। और उसके बाद जो एक बड़ा टकराव किया विपक्ष ने कि जो अपने 3 पीठासीन अधिकारी थे इसके लिए उनको विड्रॉ करने की बात की है। मुझे लगता है यदि उनको टकराव ही करना है या अपनी ताकत दिखानी है तो वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के मसले पर करना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर उनको मिल जाए और स्पीकर का जो पद है वो सर्वसम्मति से चुना जाए। ऐसी व्यवस्था और सरकार को उसके विपक्ष के नेताओं के साथ बात करके करना चाहिए कि क्या हो रहा है। प्रोटेम स्पीकर उन्होंने अपनी मर्जी का बनाया। वो के शर्मा साहब ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये भूला हुए मत रहिए कि हम बहुमत में नहीं हैं, मर्जी हमारी ही चलेगी, हम बहुमत में हैं। ये एक मैसेज है, इसके अलावा उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन अब स्पीकर को लेकर, डिप्टी स्पीकर को लेकर यदि बात बन जाती है तो वो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और अभी तो विपक्ष के पास तुरंत मौका है, मतलब इससे ज़्यादा मौका हो ही नहीं सकता। 1 तारीख से 3 तारीख तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है और वो 3 दिन जो है आपके पास इतना बड़ा मौका है। सरकार को जितने मुद्दों पर चाहे, जो भी बात कर रहे हैं, नीट का मसला हो, किसी का भी मसला हो, उस पर चर्चा की जा सकती है और वो एक बेहतर रास्ता होगा जो विपक्ष दिखा सकेगा कि हम किस ताकत के साथ देश के मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अभी दुबे जी अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरा सवाल भी है कि आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार कमजोर है, सरकार को पता है कि उसकी जमीन उसके पास कितनी है, लेकिन यहाँ पर के शर्मा जी ने भी वही कहा और विजय त्रिवेदी सर ने भी उसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम किसी कमजोर स्थिति में हैं या एनडीए में जो बाकी सहयोगी दल हैं वो हमसे छिटक सकते हैं। देश ने इस भ्रम को दूर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चूर चूर कर दिया। उदाहरण ले लीजिए आप, इसके पहले जितने बड़े रेल हादसे हुए याद कीजिए आप। बालासोर में हुआ, क्या किया सरकार ने? कहा सीबीआई की इंक्वायरी कराएंगे। कानपुर में हुआ, बोले एनआईए की जांच कराएंगे। आंध्रा में हुआ, एनआईए की, मतलब डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की कि आतंक की घटना थी। जबकि कैग ने कहा था कि 79% सुरक्षा का बजट काट दिया। इस बार ये नहीं कर पाए क्योंकि इनको आभास है इस बात का कि प्रतिपक्ष को देश ने मजबूत कर दिया। एक बात, नीट की परीक्षा हम अकाउंटेबिलिटी इसलिए फिक्स करना चाहते हैं कि एक झूठ बोला एनटीए ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अडॉप्ट की। सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय क्लेट के लिए था जो ऑनलाइन एग्जाम थी, ये ऑनलाइन थी ही नहीं। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा स्कैम इन्होंने किया है, जिसको हम पर्दाफाश सदन के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर बात आज जो रही डिबेट की, हेल्दी डिबेट की, तो हम स्वाभाविक रूप से हम भी चाहते हैं, लेकिन हम ये तय करेंगे इस बार कि हर प्रमुख मुद्दे पर सरकार बहस कराए, बहस से भागे नहीं। तीनों जो कानून पास किए, क्या कहा इन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता हमने, अरे साहब 90% तो अंग्रेजों के समय के कानून है और 10% जो बदलाव किए हुए अंग्रेजों से भी गंभीर कर दिया आपने। इस देश को पुलिस स्टेट बना दिया जो 1 जुलाई से लागू होंगे। हम चाहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और उसकी विवेचना ढंग से की जाए। तो हमारे सारे न्याय संगत मुद्दे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को हम सदन में और सदन के बाहर दोनों जगह नहीं चलने देंगे। आप देखिए नीट के लिए कैसे शिक्षा मंत्री ने क्लीन चिट दे दी, कितनी शर्मनाक बात है। उधर पटना में एफआईआर है और वो जो पकड़ा है व्यक्ति, उसने कहा कि 1 दिन पहले हूबहू पेपर मुझे मिल गया था। और आज इस युग में जब एक आदमी के पास अगर पेपर मिल जाता है तो ये कहना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक सेंटर पर आउट हुआ नहीं, आज के इस आधुनिक युग में पूरे देश के लिए वो पर्चा आउट हुआ है। उस पर निर्णय सरकार को लेना होगा। हम बाध्य करेंगे। जो 10 वर्षों से जो हमारे एक साथी कह रहे थे कि 10 अपनी मंशा भी और अपनी मांग दोनों ही चीजों को रख दिया, जिस पर के शर्मा जी हंस रहे थे। अब उनकी हंसी के पीछे का कारण क्या था वो भी समझ लेते हैं। के शर्मा जी, देखिए बार बार अहंकार की बात कर रहे हैं। इनका अहंकार तो देखिए, ये थोथा चना बाजे घना, ये कहावत आज कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी और इनके गठबंधन पे सही साबित होती है। क्योंकि आप ही के लिए कहीं शो के शुरू में जी अभी अच्छा अबे जी सुन लेते भागे, अरे रह दो भाई, बंद रख रहे यार, आपको कुछ बीमार वो हो गया क्या? दूसरी बात के लिए कहा है प्रभु मैंने
आप ही पिछले आप 10 ही की साल का तारीफ रिपोर्ट में क्या है? कसीदे पढ़े शुरू में। हाँ हाँ, ना 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 मैं सुनिए सुनिए, अब आप कसीदे वो दर्शक तय करेंगे, आप तय मत कीजिए, दर्शकों को छोड़िए। अब मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा भागे नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण का बहिष्कार करते हैं, क्यों करते हैं? आपने पिछले सत्र में किया, पिछले 5 वर्षों में आपने राष्ट्रपति अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। वो कौन सा मुद्दा है? इतनी भी क्षमता नहीं, कम से कम ऐसे तो मर्यादाओं का ध्यान रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति अभिभाषण का, सुन लीजिए, राष्ट्रपति अभिभाषण तो वहां तो केवल राष्ट्रपति महोदया ही देती है ना, फिर बीच में यही मर्यादा नहीं पाल पा रहे हमारे आप, यही अब मर्यादित हो रहे हैं। अभय जी, सिरिन जी मुझे बात करने दीजिए, ऑटोमेटिक सिरिन जी बात करने दीजिए, सवाल उठाने का सुन लीजिए सिरिन ना। जी मुझे बात करने, वहां चर्चा नहीं, अबे जी सुन लीजिए, 1 मिनट, आपकी बारी आएगी, अपना काउंटर रखिएगा, सुन लेते हैं पहले। इसी से लग रहा है सिरिन जी की इतनी घबराहट है, इतनी बौखलाहट है इन लोगों को, क्योंकि इन्हें पता है। तो मैं ये कह रहा हूं, दूसरी बात, अभी एक और मित्र इनके हैं, वो कह रहे थे कि साहब प्रधानमंत्री ने उस सदन पे नहीं बोला। जितनी बार प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर बोला, 90% 90 क्या 99% विपक्ष वॉकआउट करके बाहर चला गया। सुनने की क्षमता नहीं है इनको, और नहीं तो मैं रिकॉर्ड गिन के बता दूंगा कि कितने भाषण हुए और कितने भाषण पे विपक्ष वहां पर रहा। हर डिस्कशन के बाद जब भी प्रधानमंत्री बोले हैं या कोई बड़ा जवाब आया है, सदन से वॉकआउट करके और भगोड़ा की तरह भाग जाना, यही विपक्ष का कृत्य रहा है। चिरंजीव जी 10 सेकंड, कम से कम मेरी अपेक्षा ये है कि इस बार कम से कम आप सदन में जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए। आप मुद्दे खूब उठाइए, बहस खूब कीजिए, बहस ही है, जवाब सुनने की तैयारी रखिए। वो कह रहे हैं कि आप बहस के लिए तैयार रहिए। मंच में डांस एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।